हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन 8 को सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन 8 कर रहे हैं, यदि 3 cot a इक्वस टू 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वस टू कॉसेक स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। तो आइए दोस्तों इसको हम लोग चेक करते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि क्या सब दिया गया है क्वेश्चन में। तो यहाँ पे लिखेंगे दिया हुआ है दिया हुआ है 3 cot a इक्वस टू 4। दिया हुआ है 3 cot a इक्वस टू 4। यहाँ से हम लोग cot a की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। तो लिखेंगे cot a इक्वस टू हो जाएगा 4/3। चूँकि ये 3 मल्टीप्लाई में है लेफ्ट साइड में, तो राइट साइड जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड में हो जाएगा। यहाँ से देखते हैं हम लोग cot a की वैल्यू 4/3 आ चुका है। तो दोस्तों हम लोग cot थीटा इक्वस टू जानते हैं आधार बाय लंब होता है। तो आधार बाय लंब इक्वस टू हो जाएगा कितना, 4/3। अर्थात कि आधार और लंब का रेशियो 4 और 3 के रेशियो में है। यहाँ पे देखते हैं आधार मेरा 4 यूनिट हो गया और लंब मेरा 3 यूनिट हो गया। तो सबसे पहले हम लोग राइट एंगल देखते हैं, खींचते हैं और उसमें उसका वैल्यू पुट करते हैं। तो राइट एंगल दोस्तों CBA एक राइट एंगल है जिसमें कोण भी 90 डिग्री है। और दोस्तों हमें सवाल में एंगल ए की बात किया जा रहा है, तो एंगल ए की बात हो रहा है, तो एंगल ए के लिए हमें ए बी आधार हो जाएगा और इसके सामने वाली भुजा, एंगल ए के सामने वाली भुजा जो होगा वो लंब हो जाएगा BC। और कर्ण तो दोस्तों सबसे बड़ी भुजा है ये है AC। तो आइए इसको हम यहाँ आधार और लंब की वैल्यू पुट करते हैं। लंब हमें 3 यूनिट दे रखा है और यहाँ पे आधार हमें 4 यूनिट है। तो यहाँ पे भुजा AC की लेंथ हमें नहीं पता है, तो दोस्तों इसको पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग भुजा AC की लेंथ ज्ञात कर लेते हैं। तो लिखेंगे त्रिभुज CBA में AC इक्वस टू हो जाएगा अंडर रूट लंब का स्क्वायर जो आधार का स्क्वायर। तो लंब हमें 3 है तो 3 का स्क्वायर प्लस आधार 4 है तो 4 का स्क्वायर इक्वस टू हो जाएगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। यहाँ पे दोस्तों दोनों को ऐड करेंगे तो हमें 25 प्राप्त होगा। और दोस्तों 25 का वर्गमूल अर्थात 25 का वर्गमूल हमें 5 प्राप्त होता है। तो आइए देखते हैं LHS में दिया हुआ है क्वेश्चन में कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और RHS साइड दिया हुआ है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, अर्थात टेन ए और कॉस ए सबसे पहले हमें वैल्यू ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग टेन ए की वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। टेन ए इक्वस टू हो जाएगा लंब बाय आधा। तो लंब हमें 3 प्राप्त है तो 3/4, टेन ए की वैल्यू 3/4 हो गया। ठीक इसी प्रकार कॉस ए और साइन ए की भी वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। तो कॉस ए इक्वस टू हो जाएगा आधार बाय कर्ण। आधार हमें 4 दिया हुआ है और कर्ण हमें हम लोग दोस्तों अभी जस्ट निकाल चुके हैं 5। और यहाँ पे फिर साइन ए की वैल्यू हम लोग निकालते हैं। साइन ए इक्वस टू हो जाएगा लंब बाय कर्ण। तो लंब हमें 3 प्राप्त है और कर्ण हम लोग दोस्तों अभी जस्ट निकाल चुके हैं 5। अब हम लोग लिखेंगे LHS। दोस्तों पहले सबसे देखते हैं, प्रूव करने के लिए कह रहा है कि टू प्रूव दैट 1 माइनस
टेन स्क्वायर ए बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वस टू हो जाना चाहिए कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले हम लोग LHS ले लेते हैं। तो लिखेंगे LHS फ्रॉम LHS से, या LHS से क्या है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। यहाँ पे हम लोग 1 माइनस टेन ए की वैल्यू 3/4 लिख चुके हैं, आ चुका है। टेन ए की 3/4 दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 3/4 का होल स्क्वायर बाय 1 प्लस फिर टेन ए की वैल्यू 3/4 दिया हुआ है, तो इसका होल स्क्वायर करेंगे। चूँकि टेन स्क्वायर है, यहाँ पे हमें टेन ए की वैल्यू 3/4 है, यहाँ पे टेन स्क्वायर ए है, तो यहाँ पे भी इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। यहाँ पे फिर 1 प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। अब दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे 16 LCM आ जाएगा, इसका 16 LCM आ जाएगा। 16 जब LCM आ जाएगा तो यहाँ पे 16 हो जाएगा माइनस 9। फिर यहाँ पे देखते हैं इसका भी LCM 16 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 16 हो जाएगा प्लस 9। यहाँ पे 16 में से 9 जाएगा तो बचेगा 7, तो 7/16 होल बटा फिर 16 प्लस 9 कितना होगा 25/16 ये इक्वस टू हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे 7/16, यहाँ पे ये डिवाइड 25/16 डिवाइड में है, तो इसको मल्टीप्लाई में यदि हम लोग लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 16/25। यहाँ पे देखते हैं 16 से 16 कट जाएगा, सो क्लियर आंसर आ गया हमें 7/25। फिर अब ये दोस्तों LHS हो गया 7/25 आ गया। तो इसी प्रकार हम लोग RHS की मान ज्ञात करते हैं। तो लिखेंगे RHS से RHS दिया हुआ है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, तो इक्वस टू हो जाएगा। चूँकि दोस्तों cos ए की वैल्यू हम लोग लिख चुके हैं 4/5। cos ए की वैल्यू हमें 4/5 आया हुआ है, यहाँ पे स्क्वायर है तो हम लोग 4/5 का स्क्वायर करेंगे माइनस साइन ए की वैल्यू 3/5 आ चुका है। तो दोस्तों यहाँ पे साइन स्क्वायर ए है तो इसलिए उसका भी स्क्वायर करेंगे, 3/5 का भी स्क्वायर करेंगे। फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। यहाँ पे 25 नीचे में है तो इसका LCM 25 ही आएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 16 माइनस 9, तो 16 में से 9 जाएगा तो बचेगा कितना 7 और नीचे में 25। यहाँ पे देखते हैं दोस्तों जो हमें LHS 7/25 आया था, ठीक RHS भी हमें 7/25 आया हुआ है। तो दोस्तों हम लोग लिख सकते हैं कि LHS इक्वल टू RHS प्रूफ हो गया। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए होता है। तो लिखेंगे आंसर हमें होना चाहिए, होगा, चूँकि LHS इक्वल टू RHS
बराबर है, लेकिन चूँकि LHS इक्वस टू RHS इक्वस टू C1/25